नमस्कार दोस्तों। भारत में कुछ सालों पहले तक निवेश के नाम पर एफडी और गोल्ड ही सबसे अधिक लोकप्रिय थे, लेकिन समय के साथ में इसमें काफ़ी बदलाव आया है। अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लोग सबसे अधिक निवेश करना पसंद करते हैं। तो यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आज आपको स्टॉक मार्केट से संबंधित 51 टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है शेयर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि किसी कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा। इस प्रकार एक शेयर कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग होता है। परिभाषा के तौर पर शेयर का अर्थ होता है किसी कंपनी की कुल पूंजी को कई समान हिस्सों में बांट देने पर पूंजी का जो सबसे छोटा हिस्सा बनता है उस हिस्से को शेयर कहा जाता है। सेकंड है बोनस शेयर। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वह उससे रिजर्व का निर्माण करती है, तो कंपनी इसी रिजर्व को शेयर्स के रूप में वर्तमान शेयर होल्डर्स के बीच में एक अनुपात में बांट देती है। उसे ही बोनस शेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी ने 2:1 में बोनस की घोषणा की है तो प्रत्येक शेयर होल्डर जिसके पास में एक शेयर है उसे 2 शेयर मिलेंगे। थर्ड है डिविडेंड। डिविडेंड वह होता है जो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी में निवेश करने और उसमें विश्वास जताने के कारण उन्हें कंपनी के लाभ में से कुछ हिस्सा देकर रिवॉर्ड करती है। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहा जाता है, जो कि शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट होता है, जो कि आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। फोर्थ है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट किसी कंपनी के स्टॉक्स के विभाजन की प्रक्रिया है। स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसमें कंपनियां अपने स्टॉक्स को एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर देती है। स्टॉक स्प्लिट के अनुपात में उस कंपनी के शेयर के टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नया शेयर बन जाता है। स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से मार्केट में कंपनी के शेयर्स भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही कंपनी की शेयर प्राइस और फेस वैल्यू भी उसी अनुपात में कम हो जाते हैं जिसमें स्टॉक स्प्लिट होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास में XYZ लिमिटेड के 10 शेयर हैं जिसकी करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपये है, जबकि इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस प्रकार हमारे कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपये हुई। यदि XYZ लिमिटेड अपने शेयर्स को 2:1 में स्प्लिट करने का निर्णय करती है तो इसका मतलब हुआ कि इस कंपनी का एक शेयर 2 शेयर्स में बदल जाएगा। इसके साथ शेयर प्राइस और फेस वैल्यू भी आधे हो जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट के बाद में हमारे 10 शेयर 20 शेयर्स में बदल जाएंगे, जबकि शेयर प्राइस 1000 रुपये से 500 रुपये हो जाएगी। साथ ही फेस वैल्यू 10 रुपये से 5 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट है बिड प्राइस। बिड प्राइस किसी शेयर की वह प्राइस होती है जिस पर कोई भी बायर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार बैठा हो। जैसे कि आपको SBI बैंक का एक शेयर 500 रुपये में खरीदना है और आप इस मूल्य पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। आपकी ये 500 रुपये की प्राइस बिड प्राइस कहलाएगी। नेक्स्ट है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस किसी शेयर की वह प्राइस होती है जिस पर कोई भी सेलर उस शेयर को बेचने के लिए तैयार बैठा हो। नेक्स्ट है स्प्रेड। किसी शेयर की बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। बुल मार्केट। बुल मार्केट में स्टॉक मार्केट में तेजी रहती है। बुल मार्केट में निवेशक स्टॉक प्राइस के बढ़ने की उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में मंदी का दौर रहता है। बेयर मार्केट में निवेशक मूल्यों में गिरावट की उम्मीद करते हैं। लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें बाई या सेल का ऑर्डर एक निश्चित प्राइस पे लगाया जाता है। जब यह प्राइस हिट होती है तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि SBI बैंक के शेयर की कीमत अभी 500 रुपये चल रही है और आप चाहते हैं कि आप उसे 490 रुपये में खरीदें, तो इसके लिए आप लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में आप जो भी सौदा लगाते हैं वो तुरंत करंट मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाता है। MIS ऑर्डर। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। जब आप किसी शेयर में होने वाली उठापटक का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको MIS या इंट्राडे ऑर्डर का चुनाव करना होता है। इस प्रकार के ऑर्डर में आपको शेयर्स की वास्तविक डिलीवरी नहीं मिलती, यानी कि MIS का इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है CNC ऑर्डर। CNC की फुल फॉर्म होती है कैश एंड कैरी। CNC या डिलीवरी के ट्रांजैक्शन तब किए जाते हैं जब आप शेयर्स की वास्तविक डिलीवरी उठाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्ड करने के लिए CNC या डिलीवरी विकल्प का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट होता है
जहां पर कोई ट्रेडर या निवेशक अपना लॉस बुक करके शेयर से निकलने के लिए तैयार बैठा हो। शेयर मार्केट में नुकसान को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट सेलिंग, सामान्य ट्रेडिंग में हम पहले शेयर खरीदकर बाद में बेचते हैं, परंतु शॉर्ट सेल में शेयर्स पहले बेचे जाते हैं और बाद में खरीदे जाते हैं। इस प्रकार शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर्स शेयर की प्राइस में होने वाली उठापटक का फायदा उठाने के लिए शेयर्स को ब्रोकर से उधार लेकर बेच देता है। स्टॉक्स का पोजीशन नहीं होने के बावजूद भी स्टॉक को बेच देने के कारण इसे शॉर्ट करना कहा जाता है। जैसे ही उस स्टॉक की प्राइस नीचे आती है, ट्रेडर स्टॉक को वापस खरीद लेता है। इस प्रकार वह अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता है। सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच का अंतर आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट के बारे में A to Z सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पूंजी गाइड ब्लॉग पर जरूर विजिट करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोकर। ब्रोकर बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है। इस प्रकार एक शेयर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। शेयर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ही आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहां सभी कंपनियां लिस्टेड होती है। सभी स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। वर्तमान में इंडिया में NSE और BSE दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। ट्रेडिंग अकाउंट, शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट आवश्यक होता है। ट्रेडिंग अकाउंट को किसी स्टॉक ब्रोकर के पास में खुलवाया जाता है। नेक्स्ट, डीमैट अकाउंट। यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको उन्हें होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह ही कार्य करता है। आजकल सभी स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को साथ ओपन करने की सुविधा ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स भारतीय स्टॉक मार्केट का एक सूचकांक यानी इंडेक्स है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनी से मिलकर बना होता है। ये 30 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देश की सबसे बड़ी कंपनियां होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की ब्लड रिपोर्ट उसकी सेहत का हाल बताती है, उसी प्रकार सेंसेक्स भी संपूर्ण मार्केट का हाल बताता है। अगर सेंसेक्स की इन 30 कंपनियों का मूल्य बढ़ता है तो सेंसेक्स भी ऊपर की ओर चढ़ता है। वैसे ही सेंसेक्स के शेयर्स के मूल्य में गिरावट आने से सेंसेक्स के मूल्य में भी गिरावट देखी जाती है। नेक्स्ट है निफ्टी 50। निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स होता है जो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। निफ्टी 50 NSE की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 50 सबसे बड़ी कंपनियों से मिलकर बना होता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत में स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। जैसे बैंकों के लिए रेगुलेटर RBI होता है, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में सेबी रेगुलेटर होता है। सेबी ही मार्केट रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन एक उधार की तरह होता है जो स्टॉक ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मार्जिन का उपयोग करके शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके पास में 100 रुपये है और आपका ब्रोकर आपको इस पर कुल 200 रुपये की ट्रेडिंग करने की अनुमति देता है, तो यहाँ ये माना जाएगा कि स्टॉक ब्रोकर ने आपको 100 रुपये का मार्जिन दिया है। नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब शेयर्स की कीमतों में उतार चढ़ाव से है। ट्रेडिंग सेशन के दौरान हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में असामान्य हाई और लो देखा जा सकता है, जबकि कम वॉलेटाइल स्टॉक में कम उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट है BTST। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। किसी शेयर को आज खरीदकर कल बेच देना BTST कहलाता है। नेक्स्ट IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO की प्रक्रिया द्वारा एक प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेशन अपना कुछ हिस्सा बेचकर पब्लिक कंपनी बन जाती है। यदि किसी कंपनी का IPO मार्केट में आता है तो पब्लिक को भी उस कंपनी के व्यापार में भागीदार बनने का अवसर होता है। IPO के माध्यम से ही उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। दोस्तों, यदि आपको IPO के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देखें, लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है FII। जब FII बाजार में निवेश करते हैं तो बाजार की चाल बहुत अधिक तेज हो जाती है। वहीं जब ये बाजार से पैसा निकालते हैं तो बाजार में अत्यधिक गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट। एक एनुअल रिपोर्ट किसी कंपनी का फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और संचालन की रिपोर्ट मिलती है। एनुअल रिपोर्ट किसी एक निर्धारित फाइनेंशियल ईयर में
कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाता है। इसमें कंपनी के मुख्य व्यक्तियों के बारे में, कंपनी की गतिविधियों के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आगामी प्रोजेक्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का लेखा जोखा शामिल होता है। दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी कंपनी के द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों की बाजार कीमत उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के मार्केट में 1 लाख शेयर हैं और मार्केट में अभी उसके शेयर की कीमत 10 रुपये चल रही है, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख रुपए होगा। कंपनी की लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंडीशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर ही तय होती है। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज पर ही कंपनियां लिस्टेड होती है। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी भारत का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर कंपनियां लिस्टेड है। बायबैक। किसी कंपनी द्वारा जब अपने ही शेयरों को मार्केट से वापस खरीदने का निर्णय लिया जाता है तो उसे बायबैक कहा जाता है। बायबैक के द्वारा कंपनी बाजार में उपलब्ध अपने शेयर्स की संख्या घटाती है। इस प्रक्रिया में ईपीएस में इजाफा होता है, साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट भी बेहतर होती है। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक अवैध कार्य होता है। जब किसी व्यक्ति के पास में किसी कंपनी की गुप्त सूचनाएं रहती है तो इसका फायदा उठाने के लिए वह भारी मात्रा में शेयर्स को बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमा सकता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग को ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है अपर सर्किट। सेबी ने सभी शेयर्स के लिए अलग अलग प्रकार के सर्किट लेवल तय किए हैं, जो कि आमतौर पर 2%, 5%, 10% और 20% होते हैं। यदि किसी शेयर का दाम किसी ट्रेडिंग डे पर उसके पूर्व निर्धारित ऊपरी लेवल को टच करता है तो इसे अपर सर्किट कहा जाता है। यदि किसी शेयर पर अपर सर्किट लगता है तो इसका मतलब है उस शेयर के बायर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सेलर्स मौजूद नहीं हैं। इसकी वजह से हाई डिमांड और लो सप्लाई की वजह से अपर सर्किट हिट होता है। सर्किट लगने पर उस शेयर में ट्रेडिंग होल्ड कर दी जाती है। लोअर सर्किट। अगर किसी शेयर का दाम किसी ट्रेडिंग डे पर उसके पूर्व निर्धारित निचले लेवल को टच करता है तो ये लोअर सर्किट होता है। कोई शेयर लोअर सर्किट हिट करता है तो उसमें बहुत सारे सेलर्स मौजूद होते हैं। लो डिमांड और हाई सप्लाई की वजह से शेयर पर लोअर सर्किट लगता है। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक्टिव ट्रेडिंग का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिसमें किसी शेयर को एक से अधिक दिनों, सप्ताह या महीनों के लिए रखा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन को कम से कम रात भर के लिए तो रखा ही जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में किसी स्टॉक को कुछ महीनों से लेकर 1 साल के अंदर बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है प्लेज शेयर। शेयर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है जिस पर प्रमोटर या इन्वेस्टर का पूर्ण अधिकार होता है। यदि प्रमोटर्स को कंपनी के संचालन के लिए धन की आवश्यकता है तो प्रमोटर शेयरों को बैंकों के पास में गिरवी रख सकते हैं और बदले में उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट है पेनी स्टॉक। आमतौर पर पेनी स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जिनकी कीमत 10 रुपये से कम होती है। इस प्रकार के शेयर्स में हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब मार्केट से शेयर की खरीद और बिक्री होती है तो स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों को कॉन्ट्रैक्ट नोट बेचता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में शेयर के लेन देन से संबंधित रेट, ब्रोकरेज, टैक्स आदि की जानकारी होती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको ईमेल पर प्राप्त होता है। डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट स्टॉक एक्सचेंज और निवेशक के बीच में वह कड़ी होता है जो शेयर्स या सिक्योरिटी को संभाल कर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। जैसे कि यदि आपका डीमैट अकाउंट जीरोधा या अपस्टॉक्स में है तो आपके शेयर्स सीडीएसएल में जमा रहेंगे। भारत में वर्तमान में 2 डिपॉजिटरी है, पहला एनएसडीएल, दूसरा सीडीएसएल। फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट वह मार्केट होता है जहां करेंसी जैसे कि रुपए, डॉलर, पाउंड और यूरो को खरीदा और बेचा जाता है। 52 वीक हाई। पिछले 52 हफ्तों के भीतर किसी स्टॉक की उच्चतम कीमत को 52 वीक हाई कहा जाता है। 52 वीक लो। पिछले 52 सप्ताह के भीतर किसी स्टॉक की सबसे कम कीमत को 52 वीक लो कहा जाता है। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक प्रकार से एक सिक्योरिटी होता है जिसमें कई स्टॉक्स और सिक्योरिटीज का कलेक्शन होता है जो किसी विशेष इंडेक्स या सेक्टर के होते हैं। ETF बिल्कुल म्यूचुअल फंड के जैसे ही होते हैं जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक्सचेंज पर ETF खरीदने और बेचने के लिए एक बायर और सेलर होना आवश्यक है।
ETF के खरीदने और बेचने का तरीका बिल्कुल शेयर्स जैसा ही है। नेक्स्ट है कॉरपोरेट एक्शन। जब मैनेजमेंट द्वारा कंपनी से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है तो इसे कॉरपोरेट एक्शन कहा जाता है, जैसे कि बोनस इशू, राइट इशू, डिविडेंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपके द्वारा खरीदे गए अलग अलग शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आदि का एक कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट सीधे आम जनता से पैसे उधार लेती है तो उसके बदले में जनता को बॉन्ड्स जारी कर देती है। इसके बदले में वो एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करने का वादा करती है। इन जारी किए गए बॉन्ड्स पर ब्याज दर लिखी होती है, जिसे कूपन रेट भी कहा जाता है। बॉन्ड्स को डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर भी बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं, जिनके बदले कंपनियों द्वारा मार्केट से पैसे उठाए जाते हैं। हालांकि ये बॉन्ड्स जितने सुरक्षित नहीं होते। नेक्स्ट है मल्टीबैगर। जब भी कोई शेयर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा कर देता है और वो शेयर आपके पैसों को कई गुना कर देता है तो उस प्रॉफिट को मल्टीबैगर रिटर्न और उस स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाता है। लास्ट एंड फाइनल टर्मिनोलॉजी है कमोडिटी मार्केट। ये मार्केट वो मार्केट होता है जहां कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल आदि को खरीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जो कि आपको पसंद आई होगी। यदि आप शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।